अल्लाह की किताब के बाद कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, बड़ी बड़ी किताबें, नसई, इन किताबों को लिखने वाले इन्हीं हिजाज में थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान ऐश परस्त हो गए, वहां के मुसलमान डेली मछली लाकर घर पे पकाते, मांस लाकर पकाते, नमाज कभी नहीं पढ़ते, और जब बात आती जलसे की तो दो तंजीमें हो जाती, जब बात आती थी किसी रिफाई काम की थी दो दो गिरोह बढ़ जाते थे। एक बस्ती के अंदर दो दो तीन तीन जमात, एक जमात फलां पार्टी के पीछे जुटी हुई और एक जमात फलां पार्टी को सपोर्ट कर रहे, एक जमात इस मुखिया के पीछे लगा हुआ, एक जमात इस सरपंच के पीछे लगा हुआ। पैसों में बट गए, अपने ईमान को बेच लिया, अपनी जमात के अंदर इंतशार पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती, 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। जमीन के किसी हिस्से पर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था अंदलुस में जहां पर मुसलमानों के सजदों के निशान ना हो। कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर कुरान करीम की तिलावत की आवाज जहां पर से ना आती हो। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर इस तरह के मकतब और मदरसे ना हो। कोई एरिया ऐसा नहीं था जहां पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा ना बुलंद होती हो। मुत्तहिद थे, लेकिन जब वहां के मुसलमान बट गए, मुसलमान मिल गए किनसे? क्रिश्चियनिटी से मिल गए। तो कुछ मुसलमान क्रिश्चियन से मिलकर, सेम जैसे समरकंद में कुछ मुसलमान चंगेज से मिलकर आधे मुसलमानों को कत्ल करवाया, तो बुखारा, समरकंद, अंदलुस के अंदर भी यही हुआ कि आधे मुसलमान क्रिश्चियनिटी से मिलकर वहां पर जाकर गाजर मूली की तरह उनको काटा। वो मस्जिद है जहां कुरान की आवाज आती थी, अजान की आवाज सुनने पर लोग तरस गए। मेरे भाइयों, ऐसे काटे गए, ऐसे काटे गए कि 6 लाख मुसलमान को हलाकू खान के फौज, चंगेज खान का पोता हलाकू खान की औरतों के हाथे से बुखारा, समरकंद के मुसलमानों के दिलों के अंदर ऐसा रौब बिठाया गया और ऐसा डर बिठाया गया कि हक बात बोलने के लायक नहीं रहे थे वो, बल्कि वो कमजोर हो गए, बुज़दिल बन गए। वहां के मुसलमानों को जिंदा चौराहे पर खड़ा किया जाता था, उनके जिस्म में सुराख करके लोहे डालकर ऐसे करके छोड़ देता और 2 दिन के बाद उसको खींचा जाता था। यही नहीं, सर के ऊपर पेट्रोल डालते थे, सर से आग लगाते थे, आहिस्ते आहिस्ते पूरे बदन जलकर राख होती थी। इससे भी उनका मन नहीं भरता था, तो कभी कभी ऐसा करते, हमारी माँ और बहनों को चौराहे के ऊपर खड़े करके उनके बालों को पकड़ पकड़ कर एक एक बाल उखाड़ते थे, उनके पिस्तान को, ब्रेस्ट को चाकुओं से काटते थे, उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर सरिया डालकर नीचे से सर के ऊपर से निकाला जाता था। और वहां की माएं चीखती थी, कहां है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के औलाद, कहां है मूसा बिन नसीर, कहां है तारिक बिन जियाद। फलस्तीन के उन मां और बहनों की आज भी यही आवाज है। जो बुखारा और समरकंद, बगदाद के कुतुब खानों में इतनी किताबें लिखी गई थी, जगह नहीं थी कुतुब खाने में, बाहर वहां पर खटाल लगाकर किताबें रखी जाती थी। इतनी अच्छी हालत में मुसलमान थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान आपस में दस्ते गिरेबां हुए, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाया, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, तलाक के ऊपर, रफ़े दैन के ऊपर, अजान के ऊपर, नमाज के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, नबी पर झगड़ा, आलिमुल गैब है कि नहीं है, नूरो बशर पर झगड़ा, मुख्तार कुल के ऊपर झगड़ा, हाजिर नाजिर के ऊपर झगड़ा, कलिमे के ऊपर झगड़ा। एक आयत में ऐसे झगड़े कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान में जब खुद नूर कहा, इसके ऊपर झगड़ा। उन गद्दार, उन जिनको स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ द रिलीजन कहा जाता, वो लोग जो अपने आप को बड़ी पगड़ियां डालकर और नीले पीले कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने जो वहां के कौम को बांटा है, वहां कहा कि ये सही है, ये मुसलमान असली मुसलमान है, ये मुसलमान जन्नती मुसलमान है, ये मुसलमान तो जहन्नमी मुसलमान। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाला? जन्नती और जहन्नमी का फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। वनहन नफ्स
नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी मनहियात पर, कुरान और शरीयत के बताए मना की हुई चीज़ों से रुक जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। तुम कौन होते हो जी गुस्ताख रसूल का फतवा देखकर मुहर लगाकर जन्नती और काफिर कहने वालों? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी काफिर को काफिर नहीं कहा। हम तो फिर भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम तो फिर भी इस धरती के ऊपर ये कौम कलिमा पढ़ती है। छोड़ दो उनकी हालत पर, उनके इख्तिलाफी मसाइल जो भी हो, लेकिन जब वहां के मुसलमान, बगदाद और समरकंद के मुसलमानों की यह हालत हो गई तो हलाको खान के फौजों के जरिए से सफ़े हस्ती से वहां के मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काट दिया जाता है। वो मुसलमान कौम जो आग के समंदर में कूद जाती थी, 313 थे जो तूफानों से मुकाबला करती थी, जो एक सहाबी थे जब बड़े बड़े बहादुर बादशाह के दरबार में पहुंचकर उनकी तलवार जब निकलती थी, टेढ़ी मेढ़ी तलवार, तो उनके ढाल को चीरकर उनके पहलवानों के जिस्म के 2 टुकड़े करती थी। आज वो कौम बुखारा समरकंद में लुट रही, किस वजह से? वो मदद कहां गई जो जंगे बद्र में नाजिल हुई थी? जंगे बद्र में नाजिल हुई थी वो मदद इत्तिहाद की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सजदे में हैं, दुआएं कर रहे हैं। यहां तो ना कोई दुआ करने वाला, ना कोई सजदे में। हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं और अल्लाह से, आसमान से हम मदद की उम्मीद करें, इट्स इम्पॉसिबल। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, मुख्तलिफ तंजीमों और गिरोहों के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती। मेरे भाइयों, ये तारीख है, ये इतिहास और ये हिस्ट्री है आपके सामने में। चूँकि इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से बात हुई है आपके सामने में, तो ये सारी बातें हमने इसलिए रखी चूँकि आप में से भी आधे आदमी एकदम मुत्तहिद होकर सोए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक को देखकर दूसरे को मजबूरी है। नींद आदमी की एक तकाजा है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। हम भी कभी कभी खुद ड्राइव करके गाड़ी जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं, जाते हैं तो नींद आती है तो गाड़ी खड़ी करके रोक कर आराम करना पड़ता है, 10, 15, 20 आधे घंटा नींद लेना पड़ता है, उसके बाद जाते हैं। वरना पता चला कि गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय किसी और ट्रक के नीचे जाके घुस गया। तो ज़रूरत है, हमारे यहाँ जलसों का ऐसा रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो एकदम बिल्कुल मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुनी रहे हैं। इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं आपके सामने में। ये तारीख़ हमने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। यह कौम वाक़अतन इसलिए ज़लील है आज की डेट में। बड़ी वजह, बहुत सारे वजूहात हैं। बेसिक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग अपनी शरीयत से दूर हो गए, अपने कुरान से, अपने हदीस। हमारे नौजवानों को मालूम तक नहीं। आप पूछ लीजिए, हमारे जितने भी जवान हैं, अगर मैं सबको खड़ा करूँगा, आइए हम सब एक टेस्ट लेते हैं। हमारे नौजवानों को आधे वो हैं कि जिन्हें वज़ू में क्या क्या ज़रूरी है, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली वज़ू में कितनी चीज़ें, क्या करना चाहिए हमें, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वो नहीं जानते इस बात। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अभी बता देंगे वो। हमारे नौजवान इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। हालांकि आजकल का नौजवान कुंजन नहीं, पहले के जवान से ज़्यादा है, शार्प माइंडेड है। छोटा सा बच्चा है, मोबाइल के अंदर में फंक्शन बाप से ज़्यादा जानता है। बाप कहता है बेटा ज़रा ये नंबर निकालो तो फलां का, ये नंबर सेव करो तो व्हाट्सएप कैसे निकलता है। हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे थे, जो स्कॉलरशिप NSP का आता है स्कूल का। जी बोलिए। अगर किसी को खाना खाने की ज़रूरत है तो खा सकते हैं, 30 रुपया में खा सकते हैं आप। गरम खाना है, जिनको खाने की ज़रूरत है वो जाके खा सकते हैं। टिकट 30 रुपया कर दिया गया। चलिए भाई, खाना बहुत सारा है, दोबारा गरम किया गया है, खाइए। अच्छा खाना हम भी खाएं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब खाना क्वांटिटी से ज़्यादा है तो कुछ खाने बच जाते, मतलब वो खाकर नहीं बचे हैं, स्पेशली बचे हुए हैं तो खा सकते हैं अच्छा खाना। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बात ये हो रही थी, चूँकि इस वक्त में बहुत देर तक लंबी चौड़ी तकरीर करना
और सुनना भी बहुत मुश्किल होता है। अपने एरिया में तो फजर तक की बात होती है, कुछ कुछ इलाक़ों के अंदर तो 11 साढ़े 11 बजे तक जलसा ख़त्म। उड़ीसा चले जाएं आप, अभी गुजरात का दौरा, आप वहाँ चले जाएं, उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं, कई जगहों के ऊपर 12 बजे तक जलसा ख़त्म। हमको ये अच्छा लगा, 12 बजे तक आदमी ताज़ा होता है, सुनने वाला भी ताज़ा, सुनाने वाला भी ताज़ा, वरना 12 बजे के बाद आदमी का 12 बज जाता है। 12 बजे के बाद आदमी को नींद आने लगती, ऊँघ आने लगती। कभी कभी ऐसा होता मुकर्रिर भी क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कौन सा मजमून किधर जा रहा है उनको भी पता नहीं होता। जब मुकर्रिर साहब को मालूम नहीं है, एकदम गहरी नींद से उठा करके ला के बैठा देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बाप रे। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से वो बोल पड़ते हैं। यहाँ बैठने के बाद में हम लोग कुछ नहीं बोल पाते अल्लाह के फजल के बग़ैर। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बहुत हसास मौजू एक उन्वान, हम लोगों को भी ये सा निज़ाम बनाना चाहिए। मेरी राय है कि जलसे को ज़्यादा कामयाब अगर करना है तो पूरी रात मत कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 बजे तक करके छुट्टी कीजिए, सब लोग ताज़ा भी होंगे। और आज वह ज़माना गया, लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना, लोग आते थे बिस्तर बोरी लेकर के। हमारे इलाके में जाइए 3 दिन का होता है, कहीं कहीं 4 दिन का होता है। हमारे ये अररिया से किशनगंज की तरफ चले जाइए, 4 दिन का जलसा होता है और असर बाद शुरू होकर फजर तक। और लोग कंबल टिफ़िन लेकर आते, कंबल बिछा दे, टिफ़िन दे दे, ऐसा लगता है जैसे 4 दिन का ये एतकाफ़ की नीयत से आ गए पूरे। और वहीं पर जलसा सुनते हैं, जाते हैं, एक शौक़ है। तो खैर अब तो वो ज़माना रहा नहीं भाई, अब चूँकि फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो गया है। जब ये क्रिकेट मैच में भी मुख्तसर हो गया, 50 ओवर से 20 ओवर वाला मैच हो गया, अब कुछ दिन से 20 से 10 में हो जाएगा। हर चीज़ फास्ट। कोई वीडियो भी हमारे मीडिया वाले डालते 1 घंटे का डालिए, कोई नहीं देखेगा। 10 से 15 मिनट का क्लिप, शॉर्ट क्लिप करके डालिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का डालिए तो जल्दी अच्छा सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं हज़रत, देखिए क्या बोल रहे हैं मौलाना, देखिए, डाल देते हैं। कुरान से, हदीस से इतनी मोहब्बत तो है नहीं। सलमान खान अगर आधा घंटा भी डांस करे तो बहुत हंस हंस के देखेंगे, किधर टाइम निकल जाता पता भी नहीं चलेगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब और मुकर्रिर साहब लोग तकरीर करेंगे तो उनकी तकरीर हमारे नौजवान सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। अमल की नीयत से सुने, अमल की नीयत से सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपका बैठना, आपका सुनना, आपका पूरा टाइम का जो टाइम खर्च हुआ है वो आपके लिए बाइस अज्र होगा। तो मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, मेरी भी हिम्मत काम नहीं कर रही कि मैं यहाँ से और ज़्यादा आगे बात करूँ। जो मोटी और ज़रूरी बातें थी वो हमने आपके सामने रखी कि इस कौम में 2 चीज़ की सख्त ज़रूरत, बल्कि 3 चीज़ की। सबसे पहली चीज़ अपनी शरीयत से लगाव, मोहब्बत। मतलब मोहब्बत सिर्फ नहीं कि हमें कुरान से मोहब्बत है, मोहब्बत है लेकिन पढ़ना ही नहीं जानते। हमारे जवान साथियों को पूछो कि कुरान तिलावत करना जानते, बहुत सारे साथी नहीं जानते। मेरे ख्याल से मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, 65% नौजवान एंड दे डोंट रिसाइट द होली कुरान एंड दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान। आई एम चैलेंजिंग यू यंग ब्रदर, हम आपको ये चैलेंज करते हैं। नहीं जानते हमारे 65% नौजवान, दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान, वो नहीं पढ़ सकते कुरान, जानते ही नहीं। थोड़े बड़े हुए, बड़ा मोबाइल लिया, भोजपुरी गाना सुन रहे, डांस कर रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है। आप मॉडर्न रहिए, आप बाल भी अपने मॉडर्न काटिए, कोई बात नहीं। दाढ़ी में भी आपको कटिंग शटिंग निकालना है गुनाह, लेकिन जवानी है। मगर आप पाबंदे सलात रहिए। मोबाइल के अंदर जो फहाशी है और यानियत है उनसे बचने की कोशिश कीजिए। फेसबुक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट्सएप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कीजिए आप, मना नहीं है। लेकिन पूरी उरियानियत में पूरी 10-10, 15-15 भोजपुरी फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, टॉलीवुड की